इजराइल वॉर के बाद अब ईरान उन देशों को सबक सिखाने में जुट गया है जिसने यहूदी शासन के साथ जंग में उसके साथ गद्दारी की थी। एक फेहरिस्त में जॉर्डन, इराक और सीरिया का नाम प्रमुख है। जंग के तुरंत बाद ईरान ने अजरबैजान को भी रडार पर लिया है, लेकिन अजरबैजान ने कूटनीतिक तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया। ईरान जहां जॉर्डन में मिलिशिया को एक्टिव कर रहा है, वहीं इराक में अमेरिका को निशाना बना रहा है। सीरिया में उसकी कोशिश पूरे देश को अलग थलग करने की है। इजराइल जंग के दौरान जॉर्डन ने आकाश में खुलकर नेतन्याहू की सेना का साथ दिया। ईरान की तरफ से आने वाले कई मिसाइलों को जॉर्डन ने अपनी ही सीमा में मार गिराया। ईरान इससे खूब क्रोधित हुआ था। जॉर्डन के पास ही इजराइल है। जॉर्डन का कहना था कि संप्रभुता की रक्षा के लिए वो ऐसा कर रहा है। अब जंग खत्म होने के बाद ईरान जॉर्डन के साथ खेल कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक जॉर्डन में ईरान समर्थित मिलिशिया काफी एक्टिव हो गया है। हिजबुल्लाह से जुड़े कताइब के करीब 12,000 लड़ाके जॉर्डन में सक्रिय हैं, जो सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेबनान के बाद हिजबुल्लाह के लोग जॉर्डन को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जॉर्डन के जरिए ईरान एक तो इजराइल को सबक सिखाना चाहता है, वहीं जॉर्डन की सरकार को भी ये बताने की कवायद कर रहा है कि जंग में उसके साथ गद्दारी भारी पड़ सकती है। इजराइल जंग में सीरिया ने इजराइल को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की खुली छूट दी थी। ईरान के आपत्ति के बावजूद सीरिया ने इजराइल पर कोई एक्शन नहीं लिया। मिडिल ईस्ट की कई मीडिया ने ऐसा दावा किया है कि तुर्की के कहने पर सीरिया ने इजराइल को एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया। अब ईरान सीरिया को भी सबक सिखाने में जुट गया है। ईरान ने एक तरफ जहां तफसील से जुड़े सीरिया चरमपंथियों पर कार्रवाई की है, वहीं सीरिया के कुन्नेत्र इलाके पर कब्जा करने की तैयारी में है। इसके लिए मिलिशिया को एक्टिव किया जा रहा है। वर्तमान में सीरिया की आंतरिक स्थिति काफी खराब है। इराक ईरान का पड़ोसी देश है। जंग के दौरान अमेरिकी दखल की वजह से इराक इजराइल को रोक नहीं पाया। इराक के रास्ते ही इजरायली मिसाइलें ईरान की राजधानी तेहरान पर गिरी। ईरान ने जंग के बाद इराक में पहले तो अमेरिकी बेस को निशाना बनाया और अब उसकी सीमा को लेकर एक समझौता किया है। इसके तहत ईरान की सीमा के आसपास भी ईरान स्ट्राइक कर सकता है, यानी ईरान इराक की सीमा के भीतर ही अपने दुश्मन देशों के हथियार को मार सकता है। अमेरिका ने इस समझौते का विरोध किया है, लेकिन ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।